मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, मैं आज कौन सा खाना खाना पसंद करूंगा, शाम को मैं क्या पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या इन प्रश्नों का जवाब आपके पास है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी मेरे पास है। आप कई फ्रेंड्स के और स्टूडेंट्स के मुझे मेल आते हैं कि डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं देते, आप मुझे मतलब जो मैं पूछता हूं उसका जवाब मुझे प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता। हाँ, जाहिर सी बात है, आपका कहना सही। जो जवाब देने लायक क्वेश्चन होंगे शायद मैं उनका जवाब रिकॉल करके भी देता हूँ, कॉल करके भी देता हूँ, मेल करके भी देता हूँ और फेस टू फेस बात करके भी देता हूँ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस बात का नहीं जवाब है कि मैं आज शाम को क्या खाऊंगा, आप सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर आज ये बताओ, आज मुझे क्या इच्छा हो रही है, क्या करना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए शाम को, मुझे क्या खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और उसमें क्या लेना चाहिए, तो तमाम तरह की बातें हैं। इसका जवाब आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास इस तरह का जवाब नहीं है तो शायद मेरे पास भी आपके उन प्रश्नों का जवाब नहीं है जिनका कोई सिर पैर नहीं। तो ये एक बात तो ये क्लियर हो गया, और बहुत ही मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है। करियर आपका है, लाइफ आपका है, टाइम आप अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, तो ये आपको राइट बनता है, आपको अधिकार बनता है कि आप अपने बारे में जानिए, अपने बारे में समझिए, इसका फ्यूचर समझिए, इसका करियर समझिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हम दूसरों के कहे सुने बातों को लेकर के और फिर निकल पड़ते हैं, एक भेड़ चाल चल रही है उसके पीछे निकल पड़ते हैं। कभी आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, इंजीनियरिंग कोर्स फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा। बस एक बात सुन लिया, हाँ बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जॉब में से एक जॉब आता है सेफ्टी फील्ड का जॉब, जिसमें तमाम तरह के कोर्सेज हैं, सैकड़ों कोर्स अवेलेबल है। कोई ऑडिट का है, कोई इन्वेस्टिगेशन का है, कोई मैनेजमेंट का है, कोई इंजीनियरिंग का है, ठीक है, कोई एसेसर है, कोई रिस्क कंट्रोलर है, ये तमाम तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं और उनकी अपनी एक विशेषज्ञता है, और सब लोग सेफ्टी फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप एक बात बस सुन करके कि मुझे सेफ्टी कोर्स करना है, सर इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। और अगर आप इस तरह का जवाब पूछें, सर मुझे सेफ्टी कोर्स करना है, मुझे आप बता दीजिए कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर होगा, तो वंस अगेन मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। इसका वजह है क्योंकि मेरे पास न तो जानकारी है आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आप आगे क्या जाना चाहते हो। तो विदाउट काउंसलिंग, विदाउट आपको जाने हुए हम कैसे बता सकते हैं कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप डायरेक्ट बैंक में जाकर के कहिए कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर कहेगा ठीक है सर, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, मैं देता हूँ। और जब उसने डॉक्यूमेंट चेक किया तो पता चला कि 10 लाख तो दूर रहा, 10,000 रुपए के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है, आपको 10,000 रुपए का लोन नहीं मिल सकता। तो इतनी परेशानी होने के बाद वो बैंक आपको वापस कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप बगैर सोचे समझे डिसीजन लेंगे, बगैर सोचे समझे कोई काम करेंगे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। ना तो आपको आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे, ना फायर सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। टोटल आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको अपना होमवर्क करिए। होमवर्क क्या करना है सर? अपने करियर के बारे में सोचिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, और ये सिर्फ आप बता सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग फील्ड में है, तो ये दो काम मैं करता हूँ। और यही कारण है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं
टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि मेरी रुचि उसमें है। अगर आप मुझसे कहें कि सर ऐसा है, चलिए अब एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं, शायद सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जा सकता। आप कितना भी कहिए कि सर चलिए उसमें एडमिशन ले लीजिए या एक कोर्स सीख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस कोर्स में नहीं है। मैं बार बार इसी बात को समझाता हूँ, यही वजह है कि आपको कोई प्रॉपर वे में जवाब नहीं मिल पाता है, आपको कोई सही जवाब नहीं मिल पाता है, और आपको अब ये नाराजगी होती है या सेल्फ परसेप्शन आपका क्रिएट, अब स्वयं के आपके विचार हैं, सेल्फ के आपके थॉट्स हैं, तो उस पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जान लें और बहुत अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस हिसाब से जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे सर, कभी भी सक्सेस, कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। आज एसएसटी कॉलेज से लगभग 34,000 से अधिक बच्चे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए वो सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा। वे इसलिए सफल हो पाए कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया। आप किसी का भी देख लीजिए, जब तक आप सही दिशा में नहीं जाएंगे, जब तक आप सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो सर आप भटक जाएंगे, और भटकने के साथ साथ आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद, माफ कीजिएगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो मैं आपसे पुनः वंस अगेन एक रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट आपका हेल्थ सेफ्टी में है, सेफ्टी फील्ड में जा रहा है, तो आप इसके तरफ कदम बढ़ाइए। अगर आपका इंटरेस्ट फायर सेफ्टी में हो रहा है, फायर से रिलेटेड चीजों में हो रहा है, तो उस पर होमवर्क करिए और ये जानने की कोशिश करिए इसका जॉब कैसे मिलता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, हमें कहाँ से करना चाहिए, कोर्स करने के बाद हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या ट्रेनिंग होगा, किस तरह से इंटरव्यू मिलेगा, किस तरह से हमें वीजा की बात करनी है, अगर बाहर जाना है तो क्या टिकट लगेंगे, कैसे खर्चे होंगे, हमें दुबई जाना है, बहरीन जाना है, रियाद जाना है, मस्कट जाना है, कुवैत जाना है, ये सारी चीजों को सर एक बार आप डिसाइड करिए, और डिसाइड करने के बाद एडमिशन लीजिए। और फिर मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आप पास आउट होगे और आपके हाथों में जॉब होगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, मुझसे पूछोगे या अगल बगल के लोगों से पूछोगे क्या करें क्या करें, सेफ्टी कर लो, सेफ्टी कर लो, सर सेफ्टी तो कर लो, सेफ्टी कर लो क्या, ये ये आपको खुद रिसर्च करना होगा, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज का मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि हजारों स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, अब मजबूरन मुझे उन्हें जो है उनको कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनका क्वेश्चन ही ऐसा होता है। अब एक कल क्वेश्चन आया, आप खुद बताओ सर मेरी एज जो है 65 साल हो चुकी है, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। मैंने सीधा कहा कि सर अब आपको आराम की जरूरत है, अब आप कोर्स के बारे में ना सोचें। अब ये बात कहना कि उनको बुरा लग गया, नहीं ये मेरा अधिकार है, मेरा एजुकेशन है, राइट ऑफ एजुकेशन है, ये तमाम नियम नियम कानून, अब बताओ सर उनके उनका फोन डिस्कनेक्ट ना करूं या फिर उनसे बहस करूं। हाँ बेशक आपका एजुकेशन राइट है, लेकिन सर 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, और प्राइवेट सेक्टर में आपको कौन नौकरी देगा सर। 60 साल की एज में जाने के बाद से लोग ये ऊपर वाले को प्यारे हो जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई आपको आराम करने की जरूरत है, तो इसमें क्या गलत था। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ आपकी करियर की फिक्र होती है, सही बात बताने की फिक्र होती है, कि आपको जानकारी हो, आप सफल होगे नहीं होगे, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, डजेंट मैटर। शुरुआत हर आदमी करता है, इसके दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सारी चीजें हैं। तो आपको इन सभी बातों को जानना होगा, समझना होगा, तब जाकर के आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई सफलता मिलेगी। दुनिया का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतर उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट उसमें। अब मेरा इंटरेस्ट है सेफ्टी में, मेरा इंटरेस्ट है मेडिकल में, क्यों है सर, इसलिए कि मेरा उसमें मन लगता है, मुझे वो काम पसंद है,
मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, लोगों के लिए काम करना पसंद है, लोगों को कोई परेशानी में है तो उसे निकालने में, किसी कोई दुर्घटना हुआ उसका जांच करने में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसमें सफल हो पाया। लेकिन अगर मैं भी कोई गलत रास्ता ले लेता सर, तो शायद हमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और मैं आपके साथ नहीं हो पाता, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता। जितनी बातें मैंने किया, इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो आपके फायदे की होगी, आप उससे समझ पाओगे, आप उससे डिसीजन ले पाओगे और फिर मुझे आप कर पाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सर आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके पास दौलत का भंडार है। लगभग हम जहाँ पे रहते हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि फाइनेंस की क्या प्रॉब्लम है, आपके घर की क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए। तो मेरा मकसद ये है कि आपका डिसीजन राइट हो, आपका समय बर्बाद ना हो और आपका पैसा भी बर्बाद ना हो। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।